भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण पाठक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सिंहवेदपुर पहुंचते हैं, जहां निषाद राजगुह प्रभु का कंदमूल फल से स्वागत करते हैं और उन्हें एक अशोक वृक्ष के नीचे ठहराते हैं। आगे के क्रम में हम चौपाइयों गायन करें और उनका भावार्थ समझें। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सची वहीं सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते देखकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन में बैठकर जागने लगे, अर्थात पहरा देने लगे। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे यति प्रीति। आप लखन पही बैठे ऊंचाई, कही भाथी सर चांप चढ़ाई। फिर इसके बाद गुह ने अपने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाया और अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त करके उन्हें रात में पहरेदारी के लिए नियुक्त किया और खुद तरकस और धनुष बाण लेकर लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठे। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जनु लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेम के वशीभूत होकर निषाद राज के मन में काफी विषाद हुआ, दुख हुआ। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए और नेत्रों से प्रेम जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। क्या कहा? भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनुन पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिसमें मानो रति के पति कामदेव ने ही अपने हाथों से सजाकर बनाया हो। सोचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलग मंजुमणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर पदार्थों से पूर्ण, फूलों के सुगंध से सुवासित, जहाँ पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविधि बसन उपधान तुराई, छीन क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तह सिय राम शयन निसि करहीं, निज छवि रति मनोज मधुहरहीं। निषाद राज कहते हैं कि जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेक वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल हैं, निर्मल हैं, उज्जवल हैं, और उन चौबारों में सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात में सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव का गर्व हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दासु अरुदासी। वही श्री रामचंद्र जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अक्षयशील स्वभाव के दास और दासियां सब वहां थे। जोग वहीं जी नहीं प्राण की नाई, मही सोबत तिहि राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखार घुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर लेटे हुए हैं। जिनके पिता जनक जी हैं और जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है,
जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रो पति सोबय देहि, सोवत मही विधि बामन केहि, सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच ही कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कैकेयी नंदन मंदमति, कैकेयी नंदिनी मंदमति, कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। इसके बाद निषाद राज माता कैकेयी को दोष देता है कि कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी की बड़ी कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को सुख के अवसर में दुख दे दिया। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति दीन सब विश्व, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयौ निषाद भयौ विषाद, निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वही रघुकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई है। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुख दिया है। इस प्रकार निषाद जी को काफी कष्ट हुआ, दुख हुआ, क्योंकि वह प्रभु श्री रामचंद्र जी को और माता जानकी को पृथ्वी पर धरती पर लेटे हुए देख रहा था। भोले लखन मधुर मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ने बहुत मधुर वाणी से, कोमल वाणी से निषाद दास से कहा, जो वाणी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से सनी हुई वाणी थी। लक्ष्मण जी ने कहा कि निषाद राज, संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। मनुष्य अपने ही किए गए कर्मों के, अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख प्राप्त करता है और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे दुख प्राप्त होता है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता और न दे सकता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरम जह जग जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम यरु कालू। लक्ष्मण जी समझाते हैं कि संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भरे बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, यह सब जगत के जंजाल हैं। धरनि धाम धनुपुर परिवारु, सरग नरकु जह लगी व्यवहारु। देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। लक्ष्मण कुमार जी निषाद राज को बड़ी अच्छी बातें समझा रहे हैं। धरती, धन, घर, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक आदि जहाँ तक है सब व्यवहार है। जो देखने और सुनने और मन के अंदर विचार में आता है, उन सब का मोह, जो मूल है वह मोह है, अज्ञान है, ये परमार्थ नहीं है। सपने होई बिखार निप, रंकुनाक पथि होई। जागे लाभुन हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जो। बहुत बड़ी बात लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हैं कि जैसे सपन में राजा भिखारी हो जाए और कंगाल इंद्र पद को मिल जाए, पर जागने पर न लाभ हाथ लगता है और न हानि हाथ लगती है, वैसे ही यह संसार जो दिख रहा है ठीक उसी प्रकार से है। यहाँ पर राजा बनना, भिखारी बनना, जानवान बनना, शीरवाल बनना सब भ्रम है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। लक्ष्मण कुमार समझा रहे निषाद राज को कि संसार में जो कुछ ग्रह गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इस प्रकार लक्ष्मण कुमार जी निषाद राज को समझाते हैं कि यह जो सब चल रहा है यह केवल भ्रम है। आगे और लक्ष्मण कुमार जी निषाद राज को अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। इस प्रसंग का हम गायन अगले भाग में करेंगे। आज की कथा यहीं तक। कथा अच्छी लग रही हो
तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट में लिखें। हर हर महादेव।